हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा दर्शाइए कि आई तीव्रता की ईएम तरंग यानी कि बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी वैद्युत चुम्बकीय तरंग के द्वारा निर्वात में रखे किसी पृष्ठ पर लगाया गया विकिरण दाब आई बटे सी होता है, ये हमें दिखाना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि दाब क्या होता है। बच्चों तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बच्चों ये हमारा दाब कहलाता है। अब बच्चों ये बल किसके बराबर होता है? बच्चों जो बल होता है ये हमारा होता है वस्तु पर लगने वाला बल, उसका बच्चों संवेग परिवर्तन की दर होती है। बच्चों संवेग परिवर्तन की दर, समय दर बच्चों इस प्रकार से। अब यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं कि कोई हमारा वैद्युत चुम्बकीय तरंग है, उसके किसी भाग का जो है बच्चों, मान लीजिए इस भाग की ऊर्जा जो है बच्चों यू है, तो इस भाग की संवेग कितना होगा बच्चों, इतने भाग का संवेग कितना होगा ये देख लेते हैं। तो बच्चों जो हमारी वैद्युत चुम्बकीय तरंग होती है उसमें ऊर्जा भी होता है और संवेग भी होता है। तो अगर बच्चों इतने भाग का ऊर्जा यू है बच्चों, तो संवेग कितना हो जाएगा? तो संवेग बराबर होता है बच्चों यू भागे सी। सी क्या है बच्चों? इस वैद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि आई तीव्रता की ईएम तरंग के द्वारा जो है बच्चों निर्वात में रखे किसी पृष्ठ पर लगाया गया जो विकिरण दाब है वो आई बटे सी होता है। तो यहाँ बच्चों हम देख लेते हैं कि ये हमारा मान लीजिए कोई पृष्ठ है बच्चों, निर्वात में इस प्रकार से रखा हुआ है और इस पर कोई हमारी तरंग आके इस प्रकार से बच्चों इस पर आ रही है, या मान लीजिए बच्चों ये हमारा अवशोषित कर लेता है बच्चों इस तरंग को इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि ये जब बच्चों यहाँ पर जो ऊर्जा अवशोषित कर रहा है बच्चों, वो कितनी है बच्चों? तो ये ऊर्जा मान लेते हैं बच्चों यू अवशोषित कर रहा है यहाँ पर। मान लीजिए बच्चों यू ऊर्जा अवशोषित कर रहा है, तो बच्चों ये यू क्या हो जाएगा हमारा? उसके बाद फिर जो संवेग हो जाएगा बच्चों, इसके संवेग में परिवर्तन हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इधर जो है इसका पहले संवेग कितना था? यू बटे सी होगा बच्चों, और बाद में संवेग क्योंकि अब अवशोषित हो रहा है तो शून्य हो जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन देख लेते हैं बच्चों। संवेग में परिवर्तन बराबर बच्चों पहले संवेग था ऊर्जा यू थी भागे सी बच्चों, और ऋण बच्चों अवशोषित होने के बाद अब हमारा संवेग शून्य हो गया है। तो इस प्रकार से बच्चों इस संवेग में परिवर्तन यू भागे सी हो गया। तो बच्चों संवेग में परिवर्तन की जो दर है बच्चों, संवेग में परिवर्तन की जो समय दर है बच्चों, तो मान लीजिए ये इतना संवेग जो परिवर्तन हुआ है ये डेल्टा टी समय में हुआ है, तो इसकी समय दर कितनी हो जाएगी? यू भागे सी डेल्टा टी बच्चों इस प्रकार से। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा लगने वाले बल के बराबर हो जाएगा कि संवेग में परिवर्तन की समय दर। और बच्चों इस प्रकार से अगर हम विकिरण दाब देखें बच्चों, तो विकिरण दाब कितना होता है? विकिरण दाब होता है लगने वाला बल बटे बच्चों क्षेत्रफल ए। इस प्रकार से तो यहाँ पर बच्चों ये विकिरण दाब हो जाएगा यू भागे सी ए डेल्टा टी इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि जो हमारी वैद्युत चुम्बकीय तरंग की तीव्रता होती है बच्चों वो क्या होती है? तो बच्चों तीव्रता जो आई होती है बच्चों, वो होती है कि किसी भी स्थान में बच्चों प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रति सेकंड जो प्रवाहित ऊर्जा का मान है बच्चों वो हमारी तीव्रता कहलाती है। तो बच्चों कुल ऊर्जा मान लीजिए यू प्रवाहित हुआ है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमने पूरे क्षेत्रफल से भाग दे दिया। फिर प्रति सेकंड से ज्ञात करने के लिए बच्चों डेल्टा टी समय अंतराल से भाग दे दिया। तो इस प्रकार से ये हमारी बच्चों तीव्रता के बराबर है। तो यहाँ से बच्चों विकिरण दाब अगर बराबर देखें तो ये आई बटे सी के बराबर होगा इस प्रकार से। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।